Shalom everyone, you're watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीजों, आज की मुलाकात मसीह यीशु आपसे करना चाहते हैं। ये मुलाकात आपके लिए है। आज वो हमारी मुलाकात के लिए निकला है। वो हमें ढूंढता है। हम उसे अपनी ज़िंदगी में किस तरह से पाते हैं। बाज़ लोग उसे अपनी ज़िंदगी में बतौर दोस्त के या बतौर अपने बादशाह या अपने निजात देने वाले के तौर से अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे आज के हमारी गेस्ट के साथ, सिस्टर रोमा के साथ, जो कि हमारे बड़े अजीज़ खादम पास्टर मॉरिस की वाइफ भी हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए इनकी तरफ चलते हैं और इनके मुख्तसर से तारुफ के साथ आज के इस मैसेज को शुरू करते हैं। थैंक यू समंता, गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ उस वक़्त आप सबको ज्वाइन कर और मेरे लिए बहुत बरकत की बात है कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम कलाम में से और उसके अजीम वादों में से कुछ आज अपने लिए सीख सकें। सो समंता, जैसा कि आज का टॉपिक है, उसके लिए हम सबसे पहले एक बाइबल वर्स रीड आउट करते हैं एंड देन हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो आप सब मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 41 वर्स है, 41वीं आयत। सो कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वी फाउंड मसाया। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आफ्टर बिकमिंग बिलीवर, खुदा यीशु मसीह के पास आते और नजात हासिल करने के बाद हमें ये तो पता होता है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी और सलीब पर अपना खून बहाया और खुदा यीशु मसीह हमारी खातिर मसलूब हुए हैं। उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हमने निजात पाई है। लेकिन क्या हम खुदा यीशु मसीह को पर्सनली फाउंड कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में? I know lots of Christian and lots of believers जो सारी ज़िंदगी गुजार जाते हैं अर्थ प्लैनेट पर, but they are not able to say who is Jesus to them। खुदा यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में क्या है और उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। So यहाँ पर मुझे बहुत ही ये खूबसूरत रेफरेंस लगता है इंद्रियास के बारे में कि इंद्रियास ने जैसे ही वो यीशु मसीह को मिला, उसने यीशु मसीह को रिकग्नाइज कर लिया कि मुझे मसाया मिल गया है, मुझे वो मिल गया है जो मुझे नजात दे सकता है, जो मुझे रेस्क्यू कर सकता है, रिडीम कर सकता है। सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं उनके लिए मैं ये छोड़ना चाहूँगी कि क्या हमें मसीह मिल गया है? क्या हमें वाकई में ही खुदा यीशु मसीह से मिलने का शर्फ हासिल हुआ है? और इस बात को कहने में कोई कबाहत नहीं है या ये कोई अनरियल चीज़ नहीं है कि यीशु मसीह इज़ अ कंप्लीट मैन एंड बाइबल सेज अ लॉट अबाउट दैट, ही इज़ अ कंप्लीट मैन। और अगर ही इज़ अ कंप्लीट मैन, देन सेकंड क्वेश्चन या जो सेकंड बात आती है वो ये है कि फिर टू मी इट्स वेरी अनरियल थिंग कि आप उससे मिले बिना उसके बारे में इतना कुछ कह सको। सो आई थिंक कि पर्सनल रेवलेशन अबाउट जीसस इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी टू लिव अ सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ। सो बाइबल में खुदा यीशु मसीह को बहुत तरीके से बयान किया गया है, बहुत खुदा यीशु मसीह को नाम दिए गए हैं, खुदा यीशु मसीह के पर्सनालिटीज़ को बहुत वे में एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन उसमें जो even though there are so many but few will know and discuss today। और उसके अंदर से you can write down, मैं इनके बारे में आपको हवाला जात भी कोट करवाऊँगी और फिर हम उसमें से मेन कुछ पढ़ेंगी। बट मैं चाहती हूँ कि ये कुछ जो खुदा यीशु मसीह के अलकाबात हैं और कुछ जो खुदा यीशु मसीह के डिफाइन करेक्टर्स हैं उनसे आपकी वाकफियत होना और उनको अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूरी है। सो फर्स्ट, टेक जीसस एज अ किंग ऑफ योर लाइफ। सो फॉर दैट पहले कुछ हवाला जात आप नोट डाउन कर लीजिए जो खुदा यीशु मसीह को एज अ किंग प्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर रेवलेशन चैप्टर 17:14 वर्स है,
और हेब्रियो उसका पहला चैप्टर है, उसकी 3rd and 4th वर्स है। जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 18th चैप्टर, उसकी 36th वर्स। बुक ऑफ इज़ाया उसका 9th चैप्टर 6th to 7th वर्स। Ephesians उसका 1st chapter 20 to 21 verse. So these all are there are some more as well. So ये सारे references आपको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में as a king बताते हैं, that he is a king. He was not king but he is king. So खुदावंद यीशु मसीह अब्दुल अबाद के लिए बादशाह, वो थे नहीं या वो होंगे नहीं, he is a king right now. और हम इसे मोस्टली बिकॉज हम ऐसा एनवायरनमेंट में या वी हैव बीन बॉर्न और हम रेज अप हुए हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर हमें किंगशिप का या किंगडम का ऐसा कुछ खास आइडिया नहीं है। अगर किसी ने इफ समबडी इज सो मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो वो शायद बता सकता है, लेकिन या फिर हमने बाइबल में किंग्स के बारे में पढ़ा, लेकिन बेसिकली हम बिकॉज प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज में रेज अप हुए हैं, सो वी डोंट नो who king is and how he behave and how the people behave in front of him. So when you say Jesus as your king, so what should be your attitude towards him? आपका रवैया खुदावंद यीशु मसीह के लिए कैसा होना चाहिए? So इससे पहले कि आप अपने बारे में जानें कि आपको कैसा behave करना है, you should know कि खुदावंद यीशु मसीह as a king क्या है और एक king क्या होता है। So पहली बात कि किसी भी king के लिए उसकी kingdom होना ज़रूरी है। Nobody can be king without a kingdom. So this shows that Jesus has a particular kingdom and that kingdom belongs to Jesus. So जब भी पहली बार जो आप सबको लर्न करने की, हम सबको सीखने की ज़रूरत है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह is a king, और जैसे ही हम ईमान पाते हैं और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, we switch the kingdom. We are living in some different kingdom, और जब हम निजात पाते हैं we switch the kingdom and we go to the kingdom of Jesus, kingdom of Lord. So खुदावंद यीशु मसीह की और फिर kingdom का एक और बड़ा wonderful rule है कि kingdom की definition ये है, ये kingdom का आप कैसे कह सकते हो ये किसकी बादशाही है, by the territory that person has. जो legally territory कोई किंग ऑन करता है, उसी के बेस पर हम बता सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट किंग इज। एंड बाइबल सेज, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है जी कि किंगडम स्विच की जाती है क्यों? हम पहले किस बादशाह में हैं, मतलब ओके क्या है? सो फॉर दैट आई वुड से कि जैसे ही Adam and Eve ने, आदम और हवा ने गुनाह किया, before that they were living in a heavenly kingdom under the supervision and under the control of on God. लेकिन जैसे ही उन्होंने sin किया, हमें entrance नजर आती है, the entrance and the kingdom of Satan. So अब जैसे जब भी हम गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, every man is living under the control and under the kingdom of Satan. So ईमानदार होने के बाद जैसे ही आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान पाते हैं, आप शैतान की बादशाहत में से निकल के, उसके कंट्रोल में से, उसके कब्जा में से निकल के यीशु मसीह की बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं। And now your king is different. Your king is Jesus, and Jesus is the King of Kings and he is the Lord of Lords. This is what Bible says about. So हम continue करते हैं। So the next thing we need to know about king, that he is a sovereign man. He is a sovereign person. वो अपने फैसले खुद कर सकता है, उसके अंदर किसी के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, हम बिकॉज वी लिव इन दैट जोन, तो प्रेसिडेंट अगर कोई डिसीजन मेकिंग करता है, बट ही स्टिल नीड सम सेनेट और सम पार्लियामेंट टू मेक दैट डिसीजन अप्लाई और एप्लीकेबल। बट फॉर किंग्स दिस इज नॉट द रूल. They are all alone the decision maker and no one can influence them. They make the decision and we have to follow it. They do it and we have to. So खुदावंद यीशु मसीह is all in control. खुदावंद यीशु मसीह is all authoritative, is all powerful. And when you say Jesus, we say it in a prayer but we never apply it. When we say Jesus, you are my king, you are saying that Lord, you take the control. Jesus, you are my master. Lord का जो literal meaning है, कोरियोस में से ये word drive हुआ है and it literally means master.
the one who has authority. So next time, whenever you're saying, Jesus, you're my king, you need to understand that you're submitting yourself to Jesus so that he can be your master, the authoritative person who is going to make decisions on your behalf, who is going to take decisions in your life, जो आपकी ज़िंदगी में फैसले ले सकता है, जो आपको ड्राइव कर सकता है, which way is the best way for you. So the first point we learn about Jesus is that हम कैसे कह सकते हैं कि हमें यीशु मिल गया when we submit ourselves to him as a king. We take Jesus as a king and we submit ourselves to Jesus so that we are followers, his follower. We are following and we are his. And the second thing now जो हम खुदावन यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे, इससे खुदावन यीशु मसीह किंग भी हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का एक बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव जो बाइबल में मुझे मिलता है, and which is always strengthening me, और मेरे लिए बहुत पावरफुल है मेरे लिए वो, and that he is the Lamb of God. He is that sacrifice which has been given by heaven so that we can have eternal entrance into the heaven. So खुदावन यीशु मसीह ने खमियाजा कर खुदावन यीशु मसीह ने eternally खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा है. So खुदावन यीशु मसीह हमारी खातिर और आपकी खातिर and for the whole world, because John 3:16 says कि खुदावन ने पूरी दुनिया से कुल कायनात से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. और the wonderful thing about इकलौता बेटा is that कि उसने अपने आप को जान देने से बाज नहीं रखा, because he knew कि प्राइस देकर वो हम लोगों को रिडीम कर सकता था. So he has given the price. और जब जॉन रेवलेशन देखता है तो I just love that part of Revelation chapter 5, और उसमें कहता है कि मैंने खुदा के तख्त के सामने एक ज़बा किया हुआ बरा खड़ा देखा. So that's a wonderful thing. और मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़बा भी हुआ है और खड़ा भी हुआ है, because he is eternal. His sacrifice is eternal. वो सिर्फ उन particular generation के लिए नहीं था, 2000 पहले जो लोग थे उनके लिए नहीं था, हमारे या सिर्फ आज 2020 तक 21 तक के लोगों के लिए नहीं. This is eternal sacrifice. This is eternal. और हमारे बाद भी हमारी आल औलाद, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, and generations over generation, वो सब इस खलासी के अंदर आ सकते हैं, वो निजात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, because of that eternal sacrifice that has been made by Jesus. Amen. So the second thing we have learned about Jesus as a Lamb of God, उसके लिए आप references note कर सकते हैं. Revelation chapter 12 verse 11, Book of John chapter 1 29. In fact, I love this verse. जिसके अंदर John कहता है कि this is the verse exactly. I would like to read it for you. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29 verse. So यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को देखते कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है. How wonderful it is. So this is, he is the Lamb of God. So we have to grip this in our life कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारी ज़िंदगी के लिए मौजूद है, हमें खलासी देने के लिए, हमें रिडीम करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमें इटर्नली हेवन में एंटर करने के लिए. His blood is over there. So the third चीज़ this is wonderful, और this is another thing जिसे आपको grasp करना है अपनी ज़िंदगी में जब आप यीशु मसीह के साथ अपनी walk कर रहे हैं, जब यीशु मसीह को personally जानना चाहते हैं. Jesus as a Messiah and Christ. He is an anointed one, and I would like you all to learn this and to lean your heart upon this. आप इस बात को सीखें और फिर इसके ऊपर दिल लगाएं कि आप ऑलरेडी जब यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे अपना मास्टर कहते हैं, he anoint you, he bless you with that anointing. So जब यीशु मसीह आपको bless करते हैं, खुदा यीशु मसीह आपको anoint करता है, because he is the anointed one. और वो इज़ाया में लिखा है, इज़ाया 61 chapter और उसकी 1st and 2nd verse कि खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं. So खुदावन मसा की खुदावन यीशु मसीह is the anointed one, the chosen one.
And by walking with Jesus, you can also become the chosen one. जब आप यीशु मसीह के साथ वॉक करते हैं, then you are not an alone and you are not a normal one. जो you can say कि कोई आम सा शख्स है, no, you are not. You have a very big and wonderful identity in Jesus. You have a purpose in that. बर्रे की जहाँ बात आती है और कफ़ारे की, तो बाज़ दफ़ा इस तरह के सवाल लोगों की तरफ से आते हैं कि अगर गुनाह आदम और हवा ने किया तो उसकी सज़ा क्या हमें मिलनी थी। ये अभी रिसेंटली सवाल मुझे सुनने में मिला। तो आपका इस सवाल के हवाले से क्या जवाब और क्या पर्सपेक्टिव है? Okay, Bible is very clear about that. I don't know about other philosophies, and Paul also said that don't bother them, don't hear them. So I would rather stick on the Bible, and Bible is very clear about that. Adam has seed for all generation, for all human beings. No one can deny. जिन्होंने भी आपको ये बात किया है, go have a gene test, and your genes will tell you that you belongs to your father, and you belongs to your father, and they belong. So belong करते करते you will हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे हमें मिलते हैं, the lines मिलती हैं, generational lines मिलती हैं, they have a purpose. और एक मजे की बात यह है कि इज़राइल के अंदर when you have to prove your identity, बाइबल में भी इसका proof है, you have to prove your identity that you belongs to certain किसी कबीला से आपका ताल्लुक है, तो उसके लिए आपको अपना पूरा फैमिली ट्री प्रेजेंट करना पड़ता था. So rather having like these type of portion, just go and check and look at, you will found that if you belong to your father belongs to his father, and that goes direct to Adam and Eve. Okay. So the next thing, which is my favorite one, I love to be that, and this is Jesus as a friend. That's wow thing, that's really lovely. And when I found him a friend, it's like way easier to talk to him. It becomes very easy. खुदाम यीशु मसीह को जब आप अपना दोस्त कहते हैं, just for a minute, हम इस बात को अपने जितने भी हमें सुन रहे हैं, समझता अगर हम इस बात को, you might have a best friend, I do have, तो just thought it for a minute कि आपका फ्रेंड इस वक्त आपके सामने बैठा हो, तो आप उससे कैसे बात करोगे और आप उसके साथ क्या है जो शेयर नहीं करोगे, almost everything. And in fact I say that कि हम फ्रेंड से वो भी शेयर कर लेते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से शेयर नहीं करते, जो इवन हम अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर पाते. We share it with a friend. And Jesus said it. Note the reference in John chapter 15 and verse 15. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत. So you all जितने भी मसीह में ईमानदार हैं और वो यीशु मसीह को कहते हैं कि वो तो इतनी खतरनाक पर्सनालिटी है, कुछ हेवनली पर्सनालिटी है, हम तो उससे बात नहीं कर सकते, इसलिए हमको पास्टर चाहिए है, हमको कोई प्रॉफिट चाहिए है जो हमें उसकी बात बताए, क्योंकि हम डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते. वही दरमियानी और दरमियानी से बात करने के लिए कोई दरमियानी ढूंढते हैं. Exactly, you got it. So हम उसके लिए अब ये वर्स को अपने माइंड में रखिएगा प्लीज. सो बाइबल सेड जॉन 15:15, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है. सो प्लीज रिमेंबर दिस, you are his friend and he is our best friend, because no one knows exactly what happening to us except for Jesus. And why he know? Because he's the creator, because he created us. He know our heart, he know our soul and spirit and everything in it. David कहता है कि मैं तुझसे छुप के कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाकर अपने आप को छुपा लूँ, पाताल में, आसमान पे, where? Because everywhere he is. और कहता है कि तू मुझे जांचता है, तू मुझे पहचानता है. So जब वो ऑलरेडी आपको जानता है, पहचानता है, तो समझता कितना अच्छा होगा कि अगर हम उसको अपना दोस्ती बना लें. So हमें अपने आप को मजीद हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And when we know Jesus as a friend, it become easy to live your life, because difficulties are part of life. ईमानदार होने का मतलब ये नहीं कि problems आना बंद हो जाएंगे, crisis खत्म हो जाएंगे, but Jesus will guide you and lead you to pass through these crises and problems, and he will help you to overcome them.
So make Jesus as your friend because this is he chose us first. यूजुअली ऐसा होता है कि हमें अपना फ्रेंड चूज करना हो तो फिर हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, बोले ये तो यीशु मसीह है, इससे हम कैसे, ये तो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, ये तो बहुत बड़ा है। हम पर खुदावन ने पहले आपसे बोला आपको कि आई वांट टू बी योर फ्रेंड। So make Jesus your friend today, and this is a wonderful opportunity to confess and tell Jesus that Jesus from today onwards मैं आपका friend बनना चाहता हूँ and I welcome you in my life as a friend. As a friend मैं आपके साथ अपनी walk को continue करना चाहता हूँ। Exactly. और जीसस से अच्छा दोस्त हो ही कौन सकता है Yes. जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो और फिर वो आपके गुनाहों को दूसरे इंसानी दोस्तों की तरह सबके ऊपर जो है आया नहीं करता बल्कि उसे पोशीदा रखता है और फिर ना सिर्फ पोशीदा रखता है, उस गुनाह से आपको निकाल कर ले आता है और वो सलाह जो देता है ऐसा आपको कोई और दोस्त दे ही नहीं सकता। ऐसा दोस्त सबसे बेहतरीन दोस्त है। सो जो आपने बात की उसमें से बाइबल खुदावन के बारे में सबसे छोटी वर्ड्स और सबसे खूबसूरत वर्ड्स जो खुदा को एक्सप्लेन करती हैं दैट इज खुदा मोहब्बत है। और फिर आगे जाके पॉल उसे लिखते हुए कहता है कि मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। सो खुदावन उस पे पर्दा डालने से ज्यादा उसे वॉश अवे कर देते हैं। ही वॉश अवे फ्रॉम आवर लाइफ, वी रिमेन नो मोर सिनर्स, हम सिनर्स नहीं हैं। और मुझे बहुत हैरानगी होती है इस बात को सुनते हुए कि आप ईमानदार हैं, यू आर वॉकिंग विद जीसस, यू आर रीडिंग योर बाइबल एवरी डे, यू आर प्रेइंग टू हिम एंड देन यू आर स्टिल सेइंग हम गुनहगार लोग हैं। व्हाई यू आर सेइंग दिस? If you know that Jesus has washed away your sins, then you are no more sinners. He washes you, He cleanses you, and He makes you new. And your new creation with your friend Jesus. आप अपने यीशु मसीह के साथ एक new creation है. Let's find out your purpose with Jesus. Don't beg it back. पीछे मत देखें. आप पीछे क्या थे? Look forward. आप यीशु मसीह में अब क्या बनने जा रहे हैं? What new creation you are going to become? What new man or woman you are going to become? And God has wonderful, wonderful thoughts and plans for you and I. Bible said, David said, कि उसके मंसूबे मेरे लिए बेशुमार हैं. If I count them, वो रेत के दरों से भी ज़्यादा है. So God has wonderful and beautiful plans for you and I. और हमें उस खुदावंद यीशु मसीह में जब हम उसको अपना दोस्त बना लेंगे, definitely He will tell you what He wants from our life. Exactly. बहुत से लोग जो हैं मुझे लगता है कि गुनाह को अभी अपनी ज़िंदगी में इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अभी भी वो 613 अहकाम की शरीयत हम पर नाफिज है और जब हम उसमें से कुछ गलती गुनाह खुदा कर जाते हैं तो हम उसको अब उसके पाबंद जान करके कहते हैं कि शायद अब खुदा के ज़ूर जब जाते हैं तो अभी भी हम गुनाहगार हैं, जबकि उसने शरीयत पूरी कर दी। उसने कहा मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करना है। वंस फॉर ऑल उसने सबके लिए शरीयत पूरी कर दी। अब जिस शरीयत पर हम हैं वो ईमान की शरीयत है और जब हम ईमान की शरीयत में आ जाते हैं तो ईमान से जब हम खुदावन के हुजूर चलते हैं एज अ दोस्त उसको लेकर के तो वो हमें बहुत सारी बातें अपने रसूलों के ज़रिए से सिखाता और समझाता है। जी सिस्टर, अपने मैसेज में आप और मज़ीद क्या ऐड करना चाहती हैं? ओके, सो क्योंकि ये मैं प्राइमरी चीज़ें बोल रही हूँ जिसे हमें हर ईमानदार को अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को एटलीस्ट इन सारे पॉइंट्स पर लेना है। सो द वेरी लास्ट थिंग जो मैं चाहती हूँ कि आप सब लर्न करें और हम सब इसके अंदर मज़ीद पढ़ें वो है जीसस एज अ जज। डोंट फॉरगेट कि अगर यीशु मसीह मेरा दोस्त है तो आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। जीसस इज अ जज एंड बाइबल सेड खुदा किसी का तरफदार नहीं है, वो फ्रेंड है। He is a king. He can give you as much as you want. He can give you what you are asking or looking or seeking for that. But it doesn't apply and it doesn't mean कि आप कुछ भी कर सकते हैं। Exactly. पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हमारे गुनाह माफ़ हो गए तो क्या हम गुनाह करते रहें? हरगिज़ नहीं। सो हमें ये बात याद रखनी है कि तख्ते अदालत खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया है। He has the throne and he is the judge. और खुदावंद यीशु मसीह फाइनल डे पे भी जजमेंट करने वाले हैं और मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस बात को समझता कि खुदावंद यीशु मसीह हमें डेली लाइफ में भी जज करते हैं।
हमारे छोटे छोटे टास्क में यू कैन फील some Inner instinct voice. inside, something that no, this is not right, कि ये नहीं, ये गलत हो रहा है, ये मैंने किया, and you can feel a little. Don't avoid that, don't miss it. If Jesus is your friend, अगर खुदा का रूह आप में बसा हुआ है तो don't ignore it. अगर वो छोटा सा नो का क्लिक आ रहा है आपके हार्ट में, and मुझे लगता है this is another primary एंड वेरी सिंपल थिंग जो हमें मुझे आज तक नहीं समझ आता कि वाई वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वॉइस ऑफ गॉड एंड आवर वॉइस एंड वॉइस ऑफ सैटन, राइट? सो आवर वॉइस आर यूजुअली वी गेट इट इन द माइंड, एंड छोटी सी बात है बट इट विल हेल्प यू टू नो दैट यू आर गेटिंग जज्ड बाय जीसस और यू आर गेटिंग जज्ड बाय सैटन. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. जब यीशु मसीह आपको जज करते हैं, जब यीशु मसीह आपको चेक दे रहे हैं, ही इज गिविंग यू चेक टू डू द राइट थिंग सो दैट यू कैन गो बैक. जब खुदावन यीशु, उसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं एट द टाइम ऑफ जीसस, जो पास जब हो रहा था सारा टाइम में, जब यीशु मसीह को सलीब के लिए, तो वहाँ पर हमें दो जीसस के शागिर्द मिलते हैं, यहूदा इस्करियोती और पीटर. सो पतरस और यहूदा इस्करियोती दोनों एट अ सर्टेन पॉइंट इस जगह पर आए थे कि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था. तो यहूदा इस्करियोती जज किया गया और उसके अंदर जो वॉइस सेंड की गई, दैट वाज अ किलिंग वॉइस दैट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ यहूदा इस्करियोती. लेकिन ऑन अनदर साइड पीटर वाज आल्सो गेट रिग्रेटेड. पीटर को भी दुख हुआ, पीटर को भी पछतावा हुआ, लेकिन उस पछतावे का रिजल्ट बेहतर पीटर था, बेहतर पतरस था. तो जब यीशु मसीह आपको चेक देते हैं, दैट इज फॉर बेटरमेंट. सो जब भी अगर आपको कोई चेक मिल रहा है और वो बेहतर के लिए है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ चोरी करते हैं एंड वन डे किसी ने आपको पकड़ा भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर से आया कि किसी ने आपको देखा और आप इतना बैड फील किया एंड यू मेड अ प्रॉमिस इन योरसेल्फ कि आज के बाद मैंने चोरी नहीं करनी. सो दिस इज फ्रॉम जीसस. बट अगर आप वो कर रहे हो, किसी ने देखा तो बोला अब तो देख लिया, अब तो लाजमी करूँगा, दैट्स फ्रॉम सैटन, दैट्स नॉट फ्रॉम जीसस. तो जब आपको जीसस खुदा यीशु मसीह जज करते हैं, नो दैट मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगी. मैं चाहती हूँ कि उसे आप ग्रिप करें और अपनी लाइफ के अंदर उसको पार्ट बनाएं और उसको याद रखें, और उसमें क्या लिखा है. लेट्स रीड इट. सो इट्स इन 2 Corinthians, दूसरा करंथियो, उसकी 5वां बाब है और 10वीं आयत है. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. सो उसके अंदर लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों. सो एज अ बिलीवर, एज अ Christian, you all have to remember, we all have to remember, a day will come जब हम यीशु मसीह के सामने, उसके तख्ते अदालत के सामने प्रेजेंट होंगे और हम सबको इस बदन से किए गए हर काम का, everything we have done with this body, हमने इसके ज़रिए जो भी किया है उसके लिए आंसरेबल होना है. Exactly. और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन जिसको हम भूल जाते हैं वो है हमारी ज़बान का बोल. Yes. बड़ा रिलेटेड, आप उसको रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. सुनने वालों से मैं मुखातिब हूँ कि अक्सर हम किसी दोस्तों की महफिल में बैठे हों और आपके ज़हन में फ़ौरन से कोई मजाक आता है और आपका ज़हन कहता है ये वाली बात इसको फ़ौरन से कर दें. और जब आप वो बात कह देते हैं तो बजाय सब उस बात पे हंसते या उस बात को अच्छा कहते, सबकी नज़र में आप एकदम से बुरे हो जाते हैं कि इसने ये बात क्यों कह दी. तो ये भी आपके अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि हमने किस वक्त क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं बल्कि खुदा का रूह है. और लोग सोचते हैं कि बोलने से मुराद सिर्फ कलाम के वक्त ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कलाम के लिए खुदा का रूह बोलता है, हर वक्त वो हम में से कुछ ना कुछ बात करना चाहता है. तो इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी डेली लाइफ में भी जो हम बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, वो कलाम की तरफ से है या नहीं. क्योंकि हम बहुत सारी बेजा बातें अपने ज़िंदगी में, अपने दिन भर में कर जाते हैं कलाम को छोड़ करके, जबकि कलाम में लिखा है कि अगर तेरा मुंह कलाम की बात नहीं करता तो तेरे लिए सुबह की रोशनी नहीं होती उस दिन. तो न जाने हम कितने दिन जो है अपने तारीकी में गुजारते हैं
और जानते भी नहीं, क्योंकि हम उस अपने मुंह से उसका कलाम हर दिन बोलते नहीं हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, तो इसको भी ज़रूर आप नज़र में रखें, गौर कीजिएगा। आप ही की बात को समझा कंटिन्यू करते हुए मैं कहूँगी कि बाइबल में एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है टू हैव अ चेक ऑन आवर टंग, और वो ये है कि हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। और फिर बाइबल कहती है जितनी बातें अच्छी हैं, भली हैं, शराफत की हैं, एंड दे इंक्रीज यू, दे इनकरेज यू, हमको सिर्फ वही करनी है। We are not allowed, and this should be the attitude of every believer, that we are not allowed to get into the part of or do the sort of gossip we do every day in our life. So because Bible say कि जुबान एक बड़ा ज़ू है और इसी के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। So most of the time हम अपनी जुबान से ही अपने फ्यूचर का डेस्टिनी डिसाइड कर रहे होते हैं, हालांकि जुबान को नहीं, ये खुदा को और आसमान को इख्तियार हासिल होना चाहिए। सो इफ वी कैन कंट्रोल आवर टंग, वी कैन कंट्रोल मैनी थिंग्स। यस, सो आज इवन दो वी डू हैव खुदावंद यीशु मसीह हमें एज अ सरदार कहीं भी मिलते हैं, और ये भी एक बहुत वंडरफुल एट्रीब्यूट है, बट मे बी सम अदर डे विल डिस्कस अबाउट इट। बट फॉर टुडे मैं दोबारा से आपको चाहती हूँ कि आप सब इसको रिवाइज करें। टेक जीसस एज योर किंग, लेट हिम मेक योर डिसीजंस। चाहिए खुदावंद यीशु मसीह को सबमिट कर दें, उसे अपना मास्टर माने, अपना बादशाह माने, और उसे डिसाइड करने दें कि आपको किस राह पर चलना है। एंड आई एम वेरी श्योर जब खुदावंद यीशु मसीह को आप अपना किंग मानेंगे, आप ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। एंड एक्सेप्ट योर जीसस एज योर लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह को अपना लॉर्ड मानिए। सो उसके बिकॉज इसका मतलब है कि लॉर्ड ओन्स एवरीथिंग, वो सब कुछ उसके पास है, उसका किसी भी चीज़ का इख्तियार आपके पास नहीं है। सो आप कुछ खुद से नहीं कर सकते हो, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द लॉर्ड। सो खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मानिए, अपना खुदावंद मानिए, फिर खुदावंद यीशु मसीह को अपना अच्छा दोस्त मानिए, उसके साथ फ्रेंडशिप कीजिए, उसके साथ वक्त गुजारिए। जितना टाइम आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गुजारते हैं और जितना रिलैक्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर होते हैं, गिव इट टू जीसस एज वेल। मैं ये नहीं कहती आज से सब अपने बेस्ट फ्रेंड छोड़ दें, आई से दैट एड इन इट, आप अपने बेस्ट फ्रेंड में इजाफा कीजिए, एंड यू विल फाउंड so much comfort and peace and love and care in that friendship. और ये मत भूलिए, जब हमें खुदावंद यीशु मसीह का काइंड एंड सॉफ्ट पार्ट एंड ब्यूटीफुल पार्ट देख रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट दैट जीसस इज अ किंग एंड जीसस इज अ जज। और खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप राय रास्त से मुड़ेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपको चेक देंगे, आपको जज करेंगे। और उसके लिए भी आई इनकरेज यू कि कभी भी आपको ज़िंदगी में यीशु मसीह से चेक मिले तो बाइबल कहती है पुरवफा है वो, इंसान की किताब में लिखा है कि पुरवफा है वो ज़ख्म जो दोस्त के हाथ से मिलते हैं। सो यीशु मसीह के हाथ से लगे हुए ज़ख्म पुरवफा हैं, दे आर फॉर योर इंक्रीज, दे आर फॉर योर बेटरमेंट, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके इंक्रीज के लिए, एंड टू मेक अ बेटर पर्सन, वो सब इसलिए है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं ईमान रखती हूँ कि ये सब बातें कलाम का ये हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह को इन डिफरेंट तरीके से जानना हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। आमीन आमीन। जी सिस्टर, बहुत शुक्रिया, खुदावंद ने आपके ज़रिए से ये जितने भी मुकाशवा खोले कि मसीह यीशु हमारी ज़िंदगी में किस किस तरह से आते हैं और हमने कैसा बिहेव करना है, क्योंकि अगर हम उसको बतौर बादशाह अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं तो उसकी राया होते हुए हम कैसा बिहेव रखें, और फिर अगर वो हमारा दोस्त है तो तब हमने कैसे होना है। इन सारी चीज़ों को सीखने का, सारी गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। अजीज़ों, हमारे आने वाली नई वीडियोस को आप हमारे यूट्यूब चैनल फेथ टीवी से बरकत पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आपके कोई मज़ीद क्वेश्चंस हुए तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, प्रोग्राम को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।